इस व्रत को करने से नाना प्रकार पापों को भगवान निवारण कर देते हैं, कला क्लेश को दूर कर देते हैं, चारी काल को निवारण होता है। इससे भगवान का व्रत करने से जो भी घर के अंदर कला क्लेश होता है अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं, कला क्लेश को दूर कर देते हैं, जो भी अपनी मन की भावना होती है वो भावना पूरी कर देते हैं भगवान नारायण। और ये व्रत करने से चारी काल को निवारण होता है। पहला काल होता है नाना प्रकार पापों का निवारण करना, दूसरा घर के अंदर सुख शांति मिलना, तीसरा अपने घर के अंदर जो कला क्लेश होता है भगवान उस क्लेश को दूर कर देते हैं, पर उस भावना से भगवान का पूजन करना पड़ता है जो सत्य भावना हो। अगर मन में कपट रख करके भगवान का व्रत पूजन कर रहे हो, मन में और भाव रख के पाप का भाव रख के भगवान का पूजन कर रहे हो, तो भगवान उस मनोकामना को पूर्ण नहीं करते। मन को पवित्र करना पड़ता है, तब भगवान अपनी मनोकामना स्वीकार करते हैं, मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तीसरा कलह क्लेश को हटा करके चौथा जो ये जन्म छूट करके अगला जन्म प्राणी को मिलता है, तो भगवान की कृपा दृष्टि से वह जीवन अपने को पवित्र मिलता है, क्योंकि उसको भगवान की कृपा रहती है, नारायण की कृपा रहती है, तो पवित्र जीवन मिल जाता है। नारद जी महाराज कहने लगे भगवान आप कृपा करके मुझे इस व्रत के विधि विधान को पूरी तरह से समझाइए। तब भगवान नारद जी को समझाते हैं, सुंदर मंडप बनाना कदली के खम्भ लगाना, सुनो नारद व्रत विधान जीवन का कलश मिटाना। हे नारद जी, जिस दिन अपने यहाँ भगवान का व्रत पूजन करना हो उस दिन अपने घर को पवित्र कर लेना चाहिए, उस स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और मन को भी पवित्र करना चाहिए, साथ साथ में अपना जो दिल हृदय है मन है इसको भी पवित्र रखना चाहिए। उस दिन अपने मुखारबिंद से ना तो किसी को बुरा शब्द कहना चाहिए, ना किसी को कटु वचन कहना चाहिए, ना दूसरों की निंदा चुगली कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये करने से, ऐसा करने से किया हुआ व्रत निष्फल हो जाता है, व्रत कोई काम नहीं आता है अपना किया हुआ। नो तरह की सामग्री पूजन करना चाहिए, नो खारक, नो बादाम, नो लौंग, इलायची, दाख, मिश्री, कंकु, गुलाल आदि सामग्री ला करके सुंदर झांकी मंडप बना करके भगवान की स्थापना कर व्रत पूजन जरूर धारण करना चाहिए। देव ऋषि नारद जी कहने लगे भगवान नारायण, ये कृपा निधान दया निधान, कृपा करके हमें बताइए कि जो भगवान का नैवेद्य होता है, प्रसाद होता है, भगवान को किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। क्योंकि आपने विधि विधान तो बता दी, कथा का जो पूजन नियम सब बताया है, परंतु भगवान का नैवेद्य का नियम नहीं बताया है कि प्रसाद भगवान को किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। तब भगवान नारद जी को समझाने लगे, कहने लगे नारद जी महाराज ध्यान से सुनिए। प्रभु का नैवेद्य सब आया, मोन भोग सब बनवाया, रंभ पलति माना सुन नारद व्रत विधान। ये नारद जी महाराज, जो भगवान का प्रसाद अपन जो बनाते हैं, नैवेद्य बनाते हैं, भगवान के लिए बालभोग बनाते हैं, वो प्रसाद सवाया होना चाहिए। सवा सेर मैदा, सवा सेर घृत घी, सवा सेर दूध और सवा सेर शक्कर, इन चारों चीजों को मिलाकर के भगवान का महाप्रसाद बनाना चाहिए। इतनी सामग्री अगर मिल जाती है नहीं तो उसे महाप्रसाद बोलते हैं, और महाप्रसाद बना करके भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे भगवान, कोई अगर गरीब भक्त हो, किसी की इतनी शक्ति नहीं बनी जावे, तो भगवान का बाल भोग कैसे लगावे। भगवान कहने लगे नारद जी महाराज, श्रद्धा भक्ति हो जैसी वह पूजन करना हो सब वैसी। नारायण ने कहा नारद जी महाराज, जिस भक्त की जितनी शक्ति हो, जितनी श्रद्धा हो, अपने से जितने पूजन हो सके उतने नहीं करना चाहिए। कोई गरीब भक्त हो, किसी की इतनी शक्ति नहीं बनी जावे, तो थोड़ा सा मैदा लेकर के उसे घी में घृत में सेक करके ऊपर से दूध शक्कर डाल करके भगवान का प्रसाद बना करके भगवान को चढ़ा देना चाहिए। अगर इतना भी नहीं बन सके
तो थोड़ा सा मैदा लेकर के उसे घृत में सेक करके ऊपर से शक्कर और बूरा डाल करके सत्तू बना करके भगवान का व्रत पूजन कर देना चाहिए। ये नारद जी अपनी शक्ति हो अपने शक्ति के अनुसार 5 या 10 गांव व्रत के अंदर जरूर बुलाना चाहिए। जिस दिन का था उस दिन 5-10 गांव बुलाना चाहिए। अगर इतनी शक्ति नहीं बनी जाए तो अपने वास वाले पड़ोस वाले जो भाई बंधु कुटुंब परिवार जो भी अपने परिवार के रहते उन सबको बुला करके भगवान का सुंदर अन्नकूट बनाना चाहिए। भगवान का अन्नकूट कैसे कहा जाता है? अन्नकूट किसे कहा जाता है कि जो भी कथा सुनने के लिए अपने भक्तगण आते हैं उनको अपनी तरफ से भोजन करवा देना चाहिए, उसे अन्नकूट कहा गया है। यथाशक्ति भक्तगण से इतने नहीं बन सके तो 12 या 6 महीने के बाद साधु ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान के सहित अपने घर को पवित्र करके सुंदर झांकी मंडप बना करके ब्राह्मण द्वारा कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा वेदपाठी ब्राह्मण द्वारा भगवान का सत्य पूजन अवश्य करवाना चाहिए। ये नारद जी ये व्रत करने वाले जिनको नाना प्रकार पापों से छूट कर कैंसर में बिल्कुल मोक्ष गति प्राप्त होगी। इतने श्री पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, कांवरिया सेठ की जय, वाले की आगे इतिहास कहूं सुत मुनि देकर ध्यान ता सत्य दे व्रत को कोट दुख महान। सर्व सज्जनों एक समय की बात है, भगवान नारद जी महाराज बैंकुट में विराजमान थे, बैठे हुए। नारद जी महाराज और सूत जी महाराज ये बैठे बैठे दूसरे जय का वर्णन कर रहे थे। तब तो तेरे में भगवान की कैसी लीला होती है। एक विप्र सदानंद महानिर्धन है और काशी में जाकर वास करे, भूख त्रसा से व्याकुल होकर घर घर भिक्षा की आस करे। काशीपुरी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम था सदानंद जी महाराज, वो बड़े ही दुखी ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण एक गांव जावे तो 1.25 शेर, वो 2 गांव जावे तो 1.25 शेर, वो 10 गांव जावे तो भी 1.25 शेर। 1.25 शेर से कभी भी ज्यादा अनाज ना पा करके सदानंद जी महाराज अपना पालन पोषण किया करते थे। बड़े दुखी ब्राह्मण थे। जब भी भिक्षा के लिए जाते थे 1.25 शेर से ज्यादा, भले 1 गांव जाओ या 10 गांव जाओ, 1.25 शेर से ज्यादा अनाज कभी नहीं मिलता था उनको। उस 1.25 शेर अनाज में अपना पालन पोषण करते थे, अपना घर चलाते। एक समय की बात, सदानंद जी महाराज स्नान संध्या पूजा करके काशी में भिक्षा लेने के लिए चल देते। तो भगवान की क्या लीला होती है। इश्क मनुष्य भक्ति वसी दुख पावत हरियाई दया, द्रिज भिक्षा कारण जा रहे बूढ़े त्रिजवान कड़े। भगवान की ऐसी लीला हो जाती है कि दत्त सदानंद जी महाराज खड़िया कांधे लेकर